प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्टूडेंट्स को आर्या भट्ट ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप लोगों का जो है ना चैप्टर 1 से हम क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं। यह क्लास को दो भाग में आपके लिए हम बांट दिए हैं। पहला नंबर आपका जो पार्ट है वह 1 से लेके उसमें हम लोग 7 चैप्टर तक पढ़ेंगे और दूसरा का नंबर जो पार्ट है उसमें हम लोग 8 से लेके 15 चैप्टर्स तक पढ़ेंगे। तो अभी हम आप सब लोग के बीच जो है ना प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके एक क्वेश्चंस रहते हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके बीच जो पहला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 का यह प्रश्न है, आपके बीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके बीच पहला नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इसका प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको इसके क्या ज्ञात करना था बाबू, तो HCF ज्ञात करना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जरूर अंत तक बने रहेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला नंबर जो प्रश्न आपके बीच है वह 135 और 225। क्या बाबू, 135 और 225। तो सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे 135 से 225 का हम लोग करेंगे क्या, तो मौसा, इन दोनों का हम लोग मौसा निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन का अर्थात वो आपको भाग विधि से निकालना है। किस विधि से बाबू, भाग विधि से। अगर हम यहाँ एक मर्तबा में लगाते हैं तो 135 जीरो, उसके बाद 9 कट गया। फिर यहाँ से हम लोग लगाते हैं 135 एक मर्तब में 90, इसका मतलब 45। फिर यहाँ से 90 और 45 दूना 90, यह पूरा पूरा कट गया। अब ध्यान देना आपको क्या है, अभी हम लोग पहला नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है बाबू, यह जितने स्टेप में कटे हैं ना उतना आपको चरण लिखना है। क्या लिखना है बाबू, चरण लिखना है। तो सबसे पहला चरण में क्या हो जाएगा, चरण नंबर 1। क्या हो जाएगा बाबू, चरण नंबर 1। अब चरण 1 में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको लिखना है A इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें A क्या होता है, B क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम पहले भाग बनाते थे कि 12 और 60 का जैसे भाग हम लोग ज्ञात कर दिए, तो 12 पंचे 60। इसमें जो होता था इसमें भी A B Q R है, लेकिन समझना क्या है, एक्चुअली जिसको हम A बोलते हैं, यह A जो है ना, यह A वह भाज्य होता है। क्या होता है बाबू, भाज्य। और B जो होता है B वह होता है भाजक, जिससे हम लोग भाग करते हैं। और Q जो होता है Q वह होता है भागफल। क्या होता है बाबू, भागफल। और जो R होता है वह होता है शेषफल। क्या होता है बाबू, शेषफल। जैसे हम इसमें हम लोग क्या करते थे बाबू, इसको हम लोग कहते थे भाज्य है, और यह भाजक है, और यह भागफल है, और नीचे जो बच जाता है वह शेषफल होता है। लेकिन इसके अनुसार से जो हो जाएगा A इक्वल टू बी क्यू के अनुसार से यह A हो जाएगा, यह B हो जाएगा, यह Q हो जाएगा और यह R हो जाएगा। तो हम आपको चरण 1 में ले जा रहे हैं। तो चरण 1 में क्या हो जाएगा बाबू, तो चरण 1 के अनुसार से क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा वह A, यह B, यह Q और यह क्या हो जाएगा बाबू, तो यह आपके बीच R हो जाएगा, मतलब शेषफल हो जाएगा। अब चरण 1 की मैं बात करूं तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो चरण 1 में आपको क्या करना है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो A इसमें कौन हो जाएगा, तो A इसमें हो जाएगा 225, B क्या हो जाएगा बाबू 135, अगुने Q क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस R जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपके बीच 90। जो शेषफल जो बचा है वह 90 ना बचा है। अब चरण 2 क्या है, इसके बारे में भी आपको समझना है कि चरण 2 क्या है। तो चरण 2 जो हो जाएगा, अब जो R था वह बन गया B, और जो B था वह बन गया A, और जितना मर्तबा में लगा हुआ Q है जो बच गया सो R हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। प्लस क्या बाबू, तो प्लस 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 45।
यह हो गया चरण 2। अब चरण 3 क्या होगा, तो चरण 3 जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यह जो R था वह बन जाएगा B, और यह बन जाएगा जो B था वह बन गया A, और Q यह हो गया R, यहाँ 0 बन गया। क्या बन गया बाबू, R 0 हो गया। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। इसका अर्थात हुआ कि HCF जो हो गया वह कितना हो गया बाबू, तो HCF आपके बीच 45 हो गया। कितना हो गया बाबू, 45 हो गया। तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इसी प्रकार बारीकी से आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन 100% एनालिसिस के माध्यम से बता रहा हूँ कि 100% यूक्लिड विभाजन से एक क्वेश्चन रहते हैं जो सीधा आपको 2 नंबर देते हैं। कितना नंबर देते हैं बाबू, तो सीधा आपको 2 नंबर देते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से उतार लेंगे। हो सकता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हो सकता है तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दूसरा का नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो हम इसको आज क्या करेंगे बाबू, मिटा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मिटा देते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते थे। ठीक है, चलिए अब दूसरा का नंबर जो क्वेश्चन आपके बीच कह रहा है वह 196 और 38 220 है। कितना बाबू, 196 और 38 220 है। अब मैं बात करूं तो यह 195 मरतबे में पूरा पूरा कट जाता है। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, 195 मरतबे में जो है ना यह पूरा के पूरा कट जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी चरण के, तो इसमें आपको एक ही चरण निकलेंगे, चरण 1, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यह A हो गया, यह B हो गया, यह Q और R नीचे हो जाता है। इसका मतलब 38 220 बराबर 196 गुने 195 का प्लस 0। इसका मतलब HCF जो हो जाएगा वह हो जाएगा 196। बिल्कुल इसका यही राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल इसका यही राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके बीच सॉल्व हो गया। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो रोक कर भी आप अच्छे तरह से लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे बाबू, बोर्ड को क्लीन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच कहता है 867 और 255 का आपको मौसा निकालना है। किसके विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से। तो बिल्कुल आप इसको इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दे देंगे बाबू सभी स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स फिर से। यहाँ एक आपके बीच लॉजिक दिया हुआ है क्या बाबू, तो यहाँ एक आपके बीच लॉजिक जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 867 पहले लिखा हुआ है और 255 बाद में लिखा हुआ है। यह कोई मायने नहीं रखता है कि कौन सा अंक पहले और कौन सा अंक बाद में लिखा हुआ, मायने यह रखता है कि बड़ा अंक कौन है। तो बड़ा अंक जो भी होगा वह आपके बीच जो है ना वह बीच में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा बाबू, तो वह बीच में लिखाएगा। अब देखिए कितने मरतबे में लगेगा बाबू, 3 मरतबे में लगेगा, 4 मरतबे में तो लग नहीं सकता है, 3 मरतबे में। 5 × 15, 5 × 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7 2 0 1 102। अगर मैं यहाँ लगाऊं 255 तो 2 मरतबे में कितना हो जाएगा 204। इसका मतलब कट गया 51। अब हो जाएगा 102, 2 मरतबे में 102 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब HCF इसमें क्या हो जाएंगे 51 HCF हो जाएंगे। और मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप इसको जब चरण बाय चरण लिखेंगे तो चरण 1 में क्या हो जाएगा, सबसे पहला वाला में आपको फार्मूला लिखना है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब 867 बराबर 255 प्लस 3 सॉरी 255 गुने 3 प्लस 102। अब उसी प्रकार मैं चरण 2 की मैं बात करूं तो चरण 2 में हो जाएगा 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। उसी प्रकार चरण 3 की मैं बात करूं तो 102 बराबर हो जाएगा 51 गुने 2 प्लस 0। इसका जो HCF हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बाबू, तो 51 इसका बिल्कुल सही HCF हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही HCF जो हो जाएगा वह 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 51 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे
हाई लिख के एसएमएस करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस्टेक ना होगा, कोई भी क्लास नहीं छूटेगा। ठीक है बाबू, चलिए, तो ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को रोक कर आप लोग अच्छे तरह से इसको लिख लेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं आप बैक वीडियो कर लेंगे और फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आपको ऑनलाइन क्लास करने से आपको यही बेनिफिट होते हैं कि आप वीडियो को बैक भी कर सकते हैं और बैक करके भी आप पढ़ सकते हैं। और आपके बीच दूसरा का नंबर जो क्वेश्चन है वह बता रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले मैं अगर हल की बात करूं, सबसे पहले मैं अगर हल की शुरुआत करूं तो हम लोग क्या मान सकते हैं इसमें, तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या बाबू, ए कोई धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें क्या आपके बीच दिया हुआ बाबू, तो ए बराबर आपके बीच दिया हुआ है कौन चीज, 6q+1, उसके बाद 6q+3 और उसके बाद 6q+5। अब अगर हम ध्यान देंगे q के मान अगर हम लोग 1, 2 और 3 डालें तो ए के मान क्या क्या आ सकता है। ए के मान पहला में अगर 1 डालेंगे तो 6 गुने 1 + 1 यानी 6 + 1 यानी कि 7। अगर हम 2 डालेंगे तो 6 गुने 2 + 1 यानी कि 6 दूना 12, 1 13। अगर हम 3 डालेंगे तो 6 गुने 3 + 1 यानी 6 18, 1 19। हम पहला वाला में 1, 2, 3 डालकर हम चेक कर लिए, 1, 2, 3 डालकर चेक कर लिए, हमेशा क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला में भी मान डाल के चेक कर लेते हैं। जैसे आपके बीच ए बराबर दिया हुआ है 6, अब इसमें हम 1 डालेंगे तो 6 गुने 1 + 3 यानी 6 3 9। फिर ए इक्वल टू 6 गुने 2 + 3 यानी कि 12 3 15। उसके बाद ए बराबर 6 गुने 3 + 5 यानी 18 5 23। हम इसमें भी मान डाल दिए। अब हम ठीक इसमें भी मान डाल कर चेक कर लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने 1 + 5 यानी कि 6 5 11। 6 5 क्या हो जाएगा बाबू, तो 6 5 11। फिर ए बराबर 6 गुने 2 + 5 यानी 6 दूना 12 5 17। अब फिर ए बराबर 6 गुने 3 + 5 यानी 6 18 5 23। हम क्या किए हैं अभी, क्यू के जगह पे 1 2 3 डाल दिए हैं, इसमें भी डाले हैं, इसमें भी डाले हैं और इसमें भी डाले हैं। इसका मान आपके बीच यहाँ दिया हुआ है, इसका मान आपके बीच यहाँ दिया हुआ है और इसका मान आपके बीच यहाँ दिया हुआ है। तो हमें एक चीज जानकारी मिला कि जितना भी जगह हम क्यू के मान 1 2 3 डाले हैं, सभी के सभी जो ए के मान निकल रहे हैं वह सब के सब क्या निकल रहे हैं, तो सब के सब विषम संख्या निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, विषम संख्या। आप एक बार देख सकते हैं सब के सब जो है ना आपके बीच विषम संख्या ही प्राप्त हो रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे कुछ, क्या लिखेंगे हम लोग बाबू, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर में, आर में ऐसे नहीं लिखेंगे, चलिए लिख लीजिए, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर में जहां बी जो है ना वो 6 दिया हुआ है, बी 6 है, और आर जो है ना, और आर जो है ना, आर एक विषम संख्या है। तो क्यू का कोई भी मान रखने पर यह विषम संख्या ही प्राप्त होता है। बस इतना काम अगर आप कर देते हो तो आपको 100% 1 नंबर मिल जाएगा। इतना ही काम आपको करना है, आपको 100% 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है बाबू, तो इससे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो को रोक कर भी आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके बीच जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके बीच दिए हुए हैं। किसी परेड में
616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 616 और 32 का मौसा आप निकाल देंगे, वही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 616 को 32 से अगर आप मौसा करते हैं और जो इसका मौसा होगा वही इसका अधिकतम संख्या हो जाएगा। तो इसमें कितना मरतबा लगाएंगे बाबू, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए और अलग हम चेक कर लेते हैं। 32 से 616 में हम भाग कर लेते हैं, तो 32 से कहें 32 लग जाएगा, 9 दू 6, इसका मतलब 8 3 24 8 दूना 16, 18 से लग सकता है। 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 3 54 55 56 57, घर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 7 4 11 100, 154 होगा ना, 9 लगेगा। 1 मिनट हम देख लेते हैं कितना से लगेगा। 9 3 27, 9 से भी लग सकता है। 19 से लगेगा, कितना से लगेगा, 19 से लगेगा, 19 से लगेगा बाबू। तो 19 दूना 38 के 8 हासिल 3, 19 3 57 58 59 60, बच गया 8, यहाँ हो जाएंगे 32, 8 चौक 32, पूरा पूरा कट गया। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो निकलेंगे ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगा वह 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। बिल्कुल यह क्वेश्चंस इतना ही इजी है, आप सभी स्टूडेंट्स इसको आराम से कॉपी कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यह रहा आपके बीच अगला नंबर प्रश्न जो बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता, इसके बारे में बताना, वर्ग करके बताना है। आपके बुक में जो है ना एक संकेत के रूप में कुछ दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, अगर मैं हल की शुरुआत करूं तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब होता है 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी, यह 100% होता है। ठीक है बाबू, अब इसमें आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ चीज आपको दिया हुआ है जो संकेत में भी दिया हुआ है। जैसे ए के मान आपके बीच दिया हुआ है 3q और 3q+1 दिया हुआ है। इसी को वर्ग करके आपको लाना है 3m और 3m+1। और मैं प्रमाण की मैं बात करूं, सिद्ध मैं जब करना स्टार्ट करूंगा तो इसमें क्या होगा, ए बराबर आपके बीच दिया हुआ 3q, हम इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बाबू, वर्ग करने पर तो 3q² हो जाएगा इसका वर्ग, यानी 9q², इसका वर्ग हो गया। हम यहाँ क्या करेंगे बाबू, 3 कॉमा ले लेंगे और 3q² हो जाएगा। और हम यहाँ एक चीज मान लेंगे, माना कि 3q² बराबर m, 3q² बराबर क्या मान लेंगे हम लोग बाबू, तो m मान लिए। क्या मान लिए, m मान लिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 3 गुने 3q² के जगह पे हमने m माना, तो 3q² के जगह पे हम m लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3m। क्या हो जाएगा बाबू, 3m हो गया। ठीक उसी प्रकार a बराबर आपके बीच फिर दिए हुए हैं 3q+1 दिया हुआ है, फिर इसमें भी हम लोग वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो 3q+1 का अगर हम वर्ग करते हैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ a+b के होल स्क्वायर निकलेंगे। इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 3q का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और +2 इंटू 3q इंटू 1, तो 3 3 9q² +1 +6q, यानी कि 9q² +6q +1। इसमें से हम क्या करेंगे बाबू, 3 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा,
3q² प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 2q, सॉरी 6q नहीं होगा, जब 3 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2q और प्लस 1। फिर हमको यहाँ मानना होगा कौन चीज, तो माना कि क्या माना होगा 3q² प्लस 2q बराबर m। अब इतना का जगह पे हम क्या मान लिए, m मान लिए, यानी कि 3 गुने m प्लस 1, इसका मतलब 3m प्लस 1। हमें यही ना प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था 3m और 3m प्लस 1। हमने किया, और यह तो दिया हुआ है, सॉरी प्रमाण में हम नहीं लिखे बाबू, प्रमाण में एक जगह लिख लीजिएगा, आप यहाँ लिख लीजिए प्रमाण। आपको सिद्ध जो करना था ना वही करना था, 3m और 3m प्लस 1 सिद्ध करना था, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्लियर कर लिए, उम्मीद है कि तो आप इसी प्रकार बिल्कुल इसको कॉपी करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार आप लिखेंगे। हालांकि यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट्स नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से नहीं, आपको नॉलेज की दृष्टि से पढ़ना चाहिए इन क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे तरह से देख लीजिए किस प्रकार सॉल्व किया गया है, बिल्कुल आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ठीक इसी प्रकार जब भी आपको सॉल्व करना होगा आप ठीक इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके बीच दिया हुआ है, इसमें आपको घन बताया जा रहा है, इसमें आपको कह रहा है घन करके आपको इतना लाना है। अगर हम शुरुआत करें तो फिर आपको इसमें भी शुरुआत हो जाएगा, तो वहीं से होगा। अगर मैं हल की बात करूं तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या बाबू, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर BQ प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा बी होता है। यह परम सत्य है, यह परम सत्य है। इसमें आपको दिया हुआ क्या है सो देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको जो दिया है ना वह ए बराबर 3q दिया हुआ है, 3q प्लस 1 दिया हुआ है और 3q प्लस 2 दिया हुआ है। और आपको जो इसमें सिद्ध जो करना है वो आपको क्या करना है पता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 सिद्ध करना है। और मैं प्रमाण स्टार्ट करता हूँ। प्रमाण में आपके बीच क्या है, आपको a बराबर 3q से ही लाना है घन करके। अगर हम इसका घन करें, घन करने पर तो 3q का अगर हम घन करें तो 3 तिहाई 9 9 तिया 27, 27q के q। अब आपको लाना 9, इसका मतलब आप क्या कीजिए 9 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो 3q का q बच गया। और आप यहाँ फिर से मान लीजिए कौन चीज, माना कि 3q का q बराबर m। इसका मतलब क्या हुआ, 3q के q के जगह पे आप m लिख सकते हैं, यानी कि 9 गुने m, यानी कि 9m। एक चीज आपको प्रूफ हो गया 9m। अब दूसरा का आपको लाना इसका स्क्वायर, इसका q करके इतना लाना है। तो हम दूसरा का स्टेप में बढ़ते हैं। तो आपके भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वह क्या दिए हुए हैं बाबू, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका घन करना है तो 3q प्लस 1 के q, इसका मतलब क्या हो जाएगा a प्लस b के होल क्यू क्या होता है बाबू, तो aq प्लस bq प्लस 3ab प्लस b प्लस इंटू a प्लस b होता है। aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। तो 3 तिहाई 9 9 तिया 27q के q प्लस 1 प्लस 9q इंटू 3q प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 27q के q प्लस 1 प्लस 9 तिया 27q के स्क्वायर प्लस 9q। अब देखिए ध्यान से, अब हम सभी q वाला को एक साथ कर लेंगे, यानी कि 27q के q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इस सब में से हम क्या कर लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 3q के q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। हम लोग फिर यहाँ क्या ले लेंगे बाबू, तो फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे माना कि, अब इतना के जगह पे हम लोग m मान लेंगे, यानी कि 3q के q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m मान लिए। हम आराम से लिख सकते हैं 9 गुने m प्लस 1,
यानी कि 9m+1। एक चीज प्रूफ हो गया। अब हम इसी में दूसरा का चीज को ही प्रूफ करेंगे। जैसे a बराबर आपके 20 दिया हुआ है, क्या बाबू 3q+2, 3q+2। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, 3q+2 का भी होल क्यूब करेंगे, यानी aq प्लस bq+3ab प्लस कह रहे हैं इंटू a+b, यानी कि 27 क्यू के क्यू प्लस 8 प्लस 9 दूना 18, क्या हो जाएगा बाबू, 9 दूना 18 हो जाएगा। 3 9 9 दूना 18, या 2 है 18q इंटू 3q+1। हम क्या करेंगे बाबू, इसको गुना कर देंगे तो 27q के क्यू प्लस 8 प्लस 18 54q² प्लस 18q। हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसमें से 9q कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 9q इसमें से कॉमन ले लेंगे, चाहे 27q के क्यू प्लस 54q² प्लस 18q प्लस 8। अब ध्यान दीजिएगा और यहाँ ही सॉल्व कर देते हैं। अब इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 तो 27, यानी कि 3q के क्यू बच गया प्लस 9 ले लिया तो 9 छक 54, 6q² प्लस 9 दूना 18 2q प्लस क्या मान लेंगे 8। और हम लोग फिर इतना के जगह पे m मान लेंगे तो 9 गुने m प्लस 8। इसका मतलब क्या हुआ, 9m+8 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल इसी प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप लोग इसको अच्छे तरह से देख लेंगे और अच्छे तरह से इसको आप कॉपी भी कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, समझ जाएंगे। थोड़ा नहीं भी समझ में आएगा तो आप बैक कर करके समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से हम अगले वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके बीच एक व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं। इन व्हाट्सअप नंबर पर आप हाई लिख के एसएमएस करेंगे और आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, और ताकि आपका कोई भी क्लास मिस्टेक नहीं होगा। फटाफट आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है बाबू। चलिए, ऑल द बेस्ट।